हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी10 क्लासेस। तो जी10 क्लासेस के अंडर मैथमेटिक्स की सीरीज में आज हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स का एलजेब्रा का वेरी फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। मैट्रिसेस, नॉट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज सिंगुलर टर्म, मैट्रिसेस इज प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। तो हम लोग पर्टिकुलर चैप्टर 1 ऑफ एलजेब्रा यूनिट, सेकेंड यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स, मैट्रिसेस कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग यूनिट फर्स्ट का रिलेशन चैप्टर कवर कर चुके हैं। फंक्शन चैप्टर इज पेंडिंग, वो हमारे अनदर फैकल्टी मेंबर कवर करेंगे। तो जब तक कि वो अपना फंक्शन चैप्टर प्रिपेयर करके वीडियो अपलोड करते हैं, टिल देन हम लोग एलजेब्रा का वेरी फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स कवर करते हैं। शायद आप लोग मैट्रिक्स से फेमिलियर होंगे, अगर नहीं भी हैं तो हम लोग एकदम जीरो से शुरू करते हैं। व्हाट इज मैट्रिक्स? Matrix is a rectangular array of mn numbers in the form of m horizontal rows and n vertical columns. कुल मिला के मैट्रिक्स में क्या होगा, mn नंबर्स होंगे। मान लीजिए 24 नंबर है, 50 नंबर है, 25 नंबर है, कुछ भी mn नंबर्स है। तो मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स ए को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे ब्रैकेट पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ रोज होती हैं। तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ रोज इसके अंदर m है और नंबर ऑफ कॉलम्स n है। रोज क्या होती हैं? ये हमारी रो हो गई, ये हमारा एक पर्टिकुलर कॉलम हो गया। तो अगर हमारे पास m रोज है और n कॉलम्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए m इंटू n। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि इट्स अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn नंबर्स, मतलब m इंटू n नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मैट्रिक्स है 2 3 5 1 7 6, तो कितनी रोज है इसमें? नंबर ऑफ रोज 1 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, तो एलिमेंट्स कितने हो गए? 2 इंटू 3 6 एलिमेंट्स हो गए इसके अंदर। तो ये होता है मैट्रिक्स। रोज जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं, कॉलम्स जो होते हैं वो हमारे वर्टिकल होते हैं। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के टर्म्स में हम बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो ये था मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, कि मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, कुछ रेक्टेंगल के फॉर्म में। इट मे बी स्क्वायर हो सकता है, पॉसिबल है स्क्वायर भी हो सकता है। स्क्वायर कब होगा? जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगे। तो ये होती है हमारी मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए और फिर सफिक्स में आई जे। इसका मतलब होता है आई कॉमा जेथ एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अगर बोला जाए कि एक मैट्रिक्स है, यही एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जिसके अंदर 3 रो है और 3 कॉलम है। ये फॉर एग्जांपल 2 रो और 2 कॉलम है, या 2 क्रॉस 3 अगर लेके चले, 2 रो 3 कॉलम है। तो यहाँ पे क्या होगा, कितनी रोज होंगी? रो नंबर 1, रो नंबर 2, और कॉलम्स कितने होंगे? 1 2 3 होंगे। पहली रो का पहला एलिमेंट इज A11, पहले रो नंबर फिर कॉलम नंबर। ये क्या होगा? पहली रो है और दूसरा कॉलम है A12, पहली रो तीसरा कॉलम, ये दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, और ये दूसरी रो तीसरा कॉलम। तो यही होता है ए आई जे, आई कॉमा जेथ एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जेथ एलिमेंट ऑफ द आईथ रो। पहले आप आईथ रो में जाइए, वहां से जेथ एलिमेंट को काउंट कर लीजिए। 1 से शुरू करिए, किसी किसी बुक में हो सकता हो कि 0th एलिमेंट से शुरू करता हो, डजेंट मैटर, लेकिन अगर 1 से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो ज्यादा बेटर होगा। अगर इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स से पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2,3, A23 का मतलब हुआ मैट्रिक्स, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का कौन सा एलिमेंट सेकेंड रो का, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रो रिप्रेजेंट करता है, और बाद वाला क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, तो सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट इज 6। सिंपल। तो ये होता है हमारा एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, कि अगर कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स दे दी जाए और बोला जाए कि उसका ये एलिमेंट आप बताइए, तो एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ए और फिर सफिक्स में आई जे, वेयर आई रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रोज एंड जे रिप्रेजेंट कॉलम नंबर।
एक एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स विथ aij इज इक्वल टू मॉड ऑफ i प्लस 2j। पहले अगर हम देखें 3 रो होगी और 2 कॉलम होगा, क्लियर है, 1 2 3 रो और 2 कॉलम, फाइन, 3x2। हाँ, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, इसको क्या बोला जाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे कितनी रोज हो गई, 3 रोज हो गई, और कितने कॉलम्स हो गए, 2 कॉलम हो गए। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m इंटू n, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, a11, पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरी रो का तीसरी रो का पहला एलिमेंट, और ये तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट। बस सिंपल है। इतना होने के बाद अगर हम इस मैट्रिक्स को बनाएं तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आई जे इज मॉड ऑफ आई प्लस 2j। तो ये क्या होगा, 1 प्लस 2 इंटू 1, आई की जगह 1 रखा, जे की जगह 1 रखा। यहाँ पे क्या आएगा, आई की जगह 1 है और जे की जगह पे 2 है, मॉड लगाते जाएंगे, 2 प्लस 2 इंटू 1, 2 प्लस 2 इंटू 2, ये होगा हमारा 3 प्लस 1 इंटू 2, और ये होगा 3 प्लस 2 इंटू 2। इसको जब इवेल्युएट करेंगे तो हमारी मैट्रिक्स बनेगी, एक 3x2 मैट्रिक्स बनेगी, जिसका i jth एलिमेंट क्या होगा, i प्लस मॉड ऑफ i प्लस 2j के बराबर। ठीक है, तो ये हमारी बन गई कैसी मैट्रिक्स, 3 रो 2 कॉलम की मैट्रिक्स। तो कुल मिला के कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन में कंडीशन दी होगी कि ए आई जे एलिमेंट जो है वो क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रो नंबर एंड कॉलम नंबर, और वहां से हम मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अगर हमको रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स आता है कि ये A21 कैसे हुआ, तो यहाँ तक के क्वेश्चन सिंपली हो जाएंगे। इसके बाद अब कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर चीजें पढ़ी जा रही हैं तो उसके वेरियस टाइप्स तो होंगे ही होंगे, बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन हम उसके टाइप्स बना सकते हैं। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहला टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है रो मैट्रिक्स। मैंने पहले से ये प्रिपेयर करके इसलिए रखा है कि टाइम वेस्ट ना हो, हम लोग एक एक मैट्रिक्स उठाएंगे, वो क्या होती है उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे और वो आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। हम लोग यहाँ पे सिर्फ नंबर लिख रहे हैं जस्ट टू सेव टाइम। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज कितने हो, 1 हो, और नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी हो, डजंट मैटर। मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो सकते हैं, इट विल बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एग्जाम्पल, ऑर्डर क्या हो सकता है, 1x2, 1x3, 1x5, 1x7, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है, 1 2 रो मैट्रिक्स है, 1 3 5 कैसी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। व्हाई, बिकॉज नंबर ऑफ रोज इन द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज 1 हो, नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी हो, उसको बोला जाता है रो मैट्रिक्स। उसके बाद सेकेंड मैट्रिक्स है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। तो जैसे कि रो मैट्रिक्स अगर आपको समझ में आ गई है तो आप डिड्यूस कर सकते हैं कि व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 1 होंगे और नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज विल बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एग्जाम्पल, 2x1, 3x1, 5x1 मैट्रिक्स। कितने कॉलम होंगे, 1, रोज कितनी हो सकती है, कितनी भी। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट है, 1 कॉलम प्रेजेंट है, बट नंबर ऑफ रोज कैन बी मेनी। तो इसको बोला जाता है, इस तरह की मैट्रिक्स को बोला जाता है कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, 1 क्रॉस n, और कॉलम मैट्रिक्स m क्रॉस 1। कहीं पे मान लीजिए पूछा गया 1 मार्क में। मूव ऑन करते हुए अगला टाइप ऑफ मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, इसका नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज जीरो मैट्रिक्स और व्हाट इज नल मैट्रिक्स। अगर हमारे जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है
m क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है, m क्रॉस n मैट्रिक्स है, डजेंट मैटर m क्या है n क्या है, लेकिन a i j कोई भी एलिमेंट होगा वो जीरो होगा, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ अ नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। जैसे कि अगर हम चाहें तो ये मैट्रिक्स हो गई नल मैट्रिक्स, ये भी कैसी मैट्रिक्स हो गई, नल मैट्रिक्स, ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, नल मैट्रिक्स। मतलब नल मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो, नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो, नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी हो, पर सारे एलिमेंट्स जीरो ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा था थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है m क्रॉस n, बस सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। The fourth type of matrix is square matrix. Square matrix का मतलब होता है, स्क्वायर क्या होता है, जिसमें जिसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर हो, जिस रेक्टेंगल की या जिस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स बराबर हो, उसको बोला जाता है स्क्वायर। तो नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो जाए, इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो मैट्रिक्स को बोला जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब अगर m जो है वो n के बराबर हो जाए तो मैट्रिक्स विल नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा m क्रॉस n या n क्रॉस n, कुछ भी आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। सोचिए, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है, ये 3 रो 3 कॉलम, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है, तो मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले मैट्रिक्स पे, एंड द नेक्स्ट मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर कोई जो भी मैट्रिक्स है, ऑर्डर डजंट मैटर, हर ऑर्डर मैटर्स। डायगोनल मैट्रिक्स इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स भी एक तरह से देखा जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी कुछ कंडीशंस फॉलो करे और वो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाए, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल वो स्क्वायर होगा हम डायगोनल डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या होंगे, इसके एलिमेंट्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ नंबर ए आई जे मान लीजिए। अगर आई, इफ आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, तो सारे एलिमेंट्स अपार्ट फ्रॉम द डायगोनल जीरो होंगे, और अगर आई जे के बराबर है तो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के, तो ये छोड़ के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। क्यों, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, a11, यहाँ पे आएगा a22, और ये आएगा 33। मतलब जब भी i j के बराबर नहीं है तो वो कैसे एलिमेंट्स हो गए, ये कैसा एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया हमारा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे, और डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी एनी नंबर। तो डायगोनल एलिमेंट अगर कोई भी नंबर हुआ, तो जैसे एग्जांपल 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये कैसी मैट्रिक्स है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का भी ऑर्डर m क्रॉस m ही होगा, क्योंकि डायगोनल तभी मैट्रिक्स तभी डिफाइनेबल है जब एक मैट्रिक्स जो है वो हमारी स्क्वायर होगी। तो कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि एक सेट है, सेट ऑफ मैट्रिसेस, सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, उसका एक सबसेट है डायगोनल मैट्रिक्स। कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको सेट सबसेट नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास 11th की आप सेट की वीडियो देख सकते हैं, आई थिंक पार्ट 2 में सबसेट डिफाइंड है, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। तो कुल मिला के कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो, सॉरी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे, तो उस तरह की मैट्रिक्स को बोला जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। अब क्या होता है कि अगली मैट्रिक्स जो है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स सबसे पहली चीज, स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। पर यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम स्केलर मैट्रिक्स देखें तो स्केलर मैट्रिक्स में a11 a22 a33 तीनों बराबर होता है। मतलब कि मैट्रिक्स जो होगी वो स्क्वायर होगी, ठीक है, तभी डायगोनल बनेगा।
स्क्वायर हो गई, डायगोनल मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो तब भी होंगे, और जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स बराबर होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, मतलब कुछ ऐसे। तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई हमारी? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, स्केलर एक जैसी टाइप का। तो ये हो गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स। इसका मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स का एक और सबसेट है जिसको हम बोल सकते हैं कि वो कैसी मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स। फाइन। अगली मैट्रिक्स है हमारी यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि आपकी बहुत ज्यादा यूज में आएगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर है तो डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स इसलिए क्योंकि इसके भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स बराबर होंगे, बट डायगोनल एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू 1। और ये कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी हमारी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब कुछ ऐसा, स्क्वायर है, डायगोनल है, सारे एलिमेंट्स मतलब डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हैं, तो कैसी मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स हो गई, एंड ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, तो कैसी मैट्रिक्स हो गई? यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिंपल। ऑर्डर कहाँ लिखा जाता है मैट्रिक्स का? यहाँ पे 3x3, 3x3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी हो सकती है, स्क्वायर है, डायगोनल है, स्केलर है, प्लस ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, तो इसको बोला जाएगा यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इतने तरह की मैट्रिसेस होती हैं। अब आगे दो और टाइप है, जो कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स में कंसिडर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कंपैरेबल मैट्रिक्स एंड इक्वल मैट्रिक्स। इसको हम लोग देखते हैं। दो मैट्रिक्स कंपैरेबल तभी होगी अगर दोनों में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो। मतलब कुछ इस तरह से, टू मैट्रिसेस आर said to be comparable। अगर एक मैट्रिक्स A है m क्रॉस n एंड दूसरी मैट्रिक्स B है r क्रॉस p, इफ n जो है वो r के बराबर हो और n जो है वो p के बराबर हो, तो मैट्रिसेस को बोला जाएगा कि दे आर कंपेरेबल मैट्रिक्स। मतलब हम उसके एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 है और ये हमारा एक दूसरी मैट्रिक्स ए बी सी डी के बराबर है। अगर इफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज कंपेरेबल टू दिस मैट्रिक्स या इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, तो बोला जाएगा ए किसके बराबर है? 1 के बराबर, बी किसके बराबर है? 2 के बराबर, सी किसके बराबर है? 3 के बराबर, डी किसके बराबर है? 4 के बराबर। अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों मैट्रिसेस के बराबर नहीं होते, मतलब रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, तो हम एलिमेंट्स को कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे। किसी न किसी मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट ऐसा बच जाएगा जो किसी के भी कंपेरेबल नहीं होगा। तो दो मैट्रिक्सेस तभी कंपेरेबल होंगी जब उनके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ रोज और करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे। उसके बाद मूविंग ऑन टुवर्ड्स द लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे अगर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। तो इफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल, तो उस मैट्रिक्स को बोला जाता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स कैसे निकाला? इक्वल मैट्रिक्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं? जैसे बोल दिया जाए x 1 2 y इज इक्वल्स टू 0 x प्लस y z, कुछ इस तरह से बोल दिया जाए। अब दोनों मैट्रिक्स क्या है? सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल है। व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ रोज इसमें जितनी उतनी नंबर ऑफ रोज इसमें, नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें जितने उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले एलिमेंट को पहले से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल टू 0। दूसरे एलिमेंट को दूसरे से कंपेयर करेंगे तो मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 0 आ गई है तो y इज इक्वल टू 1। उसके बाद तीसरे को तीसरे से कंपेयर करेंगे तो मिल जाएगा z इज इक्वल टू 2। चौथे को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तीन हमारे पास अननोन थे x y z। तो होपफुली आपको यहाँ तक एक मैट्रिक्स का बेस मिल चुका होगा कि मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट क्या होते हैं, और अगर एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैट्रिक्स का एग्जांपल दे दिया जाए तो आप बता सकते हैं कि वो किस तरह की मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड सो ऑन।
या दो मैट्रिक्स को इक्वल करके दे दिया जाए और पूछा जाए कुछ नंबर ऑफ अननोन्स है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग कवर कीजिएगा अपने एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस किसी भी पर्टिकुलर बुक से। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। प्लस अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर बहुत जल्द कवर करेंगे। होपफुली इसके तुरंत बाद हमारा सेकेंड लेक्चर भी अपलोड हो जाए। तो ये अलजेब्रा का बहुत इजी चैप्टर है, क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप ये चीजें कवर कीजिए। टिल देन हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।